देवी सीता और श्रीराम के विवाह से जुड़ी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। देवी सीता का विवाह किस उम्र में हुआ था, या वह महारानी कब बनी, और रावण ने जब हरण किया था तो वह कितने दिन लंका में थीं। इस दिन को लेकर दो मान्यताएं हैं। कुछ लोग जहां आज के दिन बिना मुहूर्त देखे ही विवाह कर लेते हैं, वहीं कुछ जगहों पर इस दिन बेटियों की लोग शादी करने से कतराते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है और देवी सीता की शादी से जुड़ी अनोखी बातें क्या हैं, चलिए जानें। देवी सीता और भगवान राम के विवाह का दिन अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन कुछ जगहों पर इस दिन लड़कियों की शादी करने से लोग बचते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि देवी सीता और भगवान राम में प्रेम तो बहुत था, लेकिन वियोग भी बहुत था। इस वियोग के कारण इस दिन लोग शादी करने से बचते हैं। विवाह के बाद 6 साल पिता के घर रही थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष और माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। विवाह के बाद देवी सीता 12 वर्ष की आयु तक अपने पिता राजा जनक के यहाँ रही थी। इसके बाद उन्हें अयोध्या के लिए विदा किया गया। 18 साल की उम्र में गई वनवास। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मात्र 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वनवास पर चली गई थी। इस उम्र में बनी महारानी 14 साल के वनवास से लौटने के बाद जिस उम्र में माता सीता को अयोध्या की महारानी बनाया गया, उस समय वह 33 वर्ष की थी। विवाह के बाद कभी नहीं गई मायके। प्रभु राम के साथ विवाह के बाद माता सीता कभी जनकपुर नहीं गईं। भगवान राम ने जब देवी सीता को वनवास जाने का आदेश दिया, तब राजा जनक ने अपनी पुत्री को अपने साथ जनकपुर ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माता ने जाने से मना कर दिया। इतने दिन रही रावण की लंका में। वनवास के दौरान रावण द्वारा हरण कर लिए जाने पर सीता मैया 435 दिन यानी करीब 1 साल 2 महीने 10 दिन लंका में रहीं। रामचरितमानस में इतनी बार आया माता का नाम। रामचरितमानस में भगवान राम और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें माता सीता का नाम 147 बार लिया गया है। देवी सीता सशरीर गईं परलोक। भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर देहत्याग किया, जबकि माता सीता सशरीर ही देवलोक गईं। नेपाल में आज भी है मंडप। जिस मंडप में प्रभु श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ था, वह मंडप नेपाल के जनकपुर शहर में आज भी है। लोग इस विवाह मंडप और विवाह स्थल के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। जनकपुर के आसपास के गांवों के लोग विवाह के अवसर पर यहां से सिंदूर लेकर आते हैं, जिनसे दुल्हन की मांग भरी जाती है।